हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, नए सेंटेंसेस लाई और मैं हमेशा से ट्राई करती हूँ कि जो मैं डेली यूज़ बेस पे हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को मैं लाऊँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत भी आप बोलने जानते हैं, लिखने जानते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, जहाँ पे आप आसानी से अपने इंग्लिश को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है डाउट या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बेहिचक क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूंगी। और गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं यह सब खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। आई कांट ईट ऑल दिस फूड एट ऑल। मैं यह सब खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। आई कांट ईट ऑल दिस फूड एट ऑल। सो गाइज, ये कॉमन वर्ड है हमारे घर में कि या हमारे लाइफ में कॉमन वर्ड है कि जब भी हमें कुछ खाने का मन नहीं करता दैट हम बोलते हैं मैं यह खाना नहीं खा सकती हूँ। अगर मान लीजिए हमारे घर में रोटी बनाए और हमें रोटी खाने का मन नहीं है तो बोल सकते हैं ना कि मैं ये रोटी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, या फिर दाल बनाए तो दाल नहीं खाऊंगी। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी या फिर मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे है खाने की बात, मैं यह सब खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। आई कांट ईट ऑल दिस फूड एट ऑल। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें दूसरा खाना मिलेगा? सो व्हाट डू यू थिंक वी विल गेट अनदर फूड, या फिर अनदर मील। फूड भी बोल सकते हैं, मील मील मतलब भोजन जो होता है, या फूड वो भी बोल सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें दूसरा खाना मिलेगा? सो व्हाट डू यू थिंक वी विल गेट अनदर मील। और एक चीज़ मैं पहले भी बताई हूँ, सेंटेंसेस को जब मैं बताती हूँ कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वहाँ पे मैं बताई हूँ कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल या विल का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हमेशा हम लोग किस वर्ब का यूज करते हैं, भी वन का यूज करते हैं, यानी वर्ब वन का यूज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक we will get another meal. So what do you think we will get another meal? So guys, अगर आप क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है लास्ट में। भूलो मत कि इस सुनसान जगह में सिर्फ हम दोनों फंस गए हैं। ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड से, भूलो मत कि इस सुनसान जगह में सिर्फ हम और तुम यानी हम दोनों फंस गए हैं। डोंट फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट दैट ओनली द टू ऑफ अस आर ट्रैप्ड इन दिस डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट का मतलब होता है डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान जगह, ठीक है। भूलो मत कि इस सुनसान जगह में सिर्फ हम दोनों फंस गए हैं। डोंट फॉरगेट दैट ओनली द टू ऑफ अस आर ट्रैप्ड इन दिस डेजर्टेड प्लेस। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में है वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, भूलो मत कि इस सुनसान जगह में सिर्फ हम दोनों फंस गए हैं। डोंट फॉरगेट, भूलो मत, डोंट फॉरगेट दैट ओनली द टू ऑफ अस आर ट्रैप्ड इन दिस डेजर्टेड प्लेस। फंस गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर का भी यूज हो सकता है, फिर हैव हैज का अगर यूज करते हैं वहाँ पे भी वर्ब थ्री का ही यूज करेंगे, ठीक है। वी हैव ट्रैप्ड, फंस चुके हैं या फंस गए हैं। तो दोनों जिस तरह से आप बोलते हैं वहाँ पे ईजामा जिस तरह से भी यूज होगा वो कर सकते हैं, लेकिन फंस चुके हैं ना, फंस गए हैं, तो वहाँ पे वर्ब थ्री का ही यूज होगा। तुम कोशिश करो घर वालों से संपर्क करने की। ये बोलती है अपने फ्रेंड से, तुम कोशिश करो घर वालों से संपर्क करने की। यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट द फैमिली मेम्बर्स, यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट द फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। अब बोल रही है तुम कोशिश करो घर वालों से संपर्क करने की। यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट द फैमिली मेम्बर्स। जैसा मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग कोशिश करिए इंग्लिश को बोलने की। यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यू ट्राई टू वॉच माई वीडियोज डेली, यू ट्राई टू राइट इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस में बोली यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हुआ है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी गाइज कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जो मैं सेंटेंसेस बताती हूँ वहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर मैं फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे किसी और का बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज कर के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा वे होगा जिसमें आप एक सेंटेंस से और भी अनेक सेंटेंसेस बोलने के लिए सीख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है जो कुछ भी है हमारे पास तब तक तुम खा लो।
ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड से, ठीक है जो कुछ भी है हमारे पास तब तक तुम खा लो। वेल वॉट एवर वी हैव टिल देन यू ईट। वेल वॉट एवर वी हैव टिल देन यू ईट। सो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बताती हूँ, हैव का यूज हम लोग एक तो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव या हैज यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हैव एक और यूज करते हैं जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ हमारे पास जो हो, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास होता है उससे, जैसे बोल सकते हैं मेरे पास कॉपी है, आई हैव माई कॉपी, आई हैव माई पेन, या फिर मेरे पास अभी फ़ोन है, आई हैव माई फ़ोन, या फिर मेरे पास माइक है, आई हैव माई माइक। तो यहाँ पे हैव का यूज करते हैं शो करने के लिए कि आपके पास क्या है, ठीक है। तो वेल वॉट एवर वी हैव, यानी कि यहाँ पे खाने की बात हो रही है कि खाना जो भी कुछ है हमारे पास उसे तुम खा लो। वेल वॉट एवर वी हैव टिल देन यू ईट। हम लोग दोनों को यह सब खाना खाकर गुजारा करना पड़ेगा। ये बहुत उदासी के साथ बोलता है, हम लोगों को, यानी हम लोग दोनों को यह सब खाना खाकर गुजारा करना पड़ेगा। बोथ ऑफ अस विल हैव टू सर्वाइव बाय ईटिंग ऑल दिस फूड। तो यहाँ पे मैं पहले बताई थी कि जहाँ पे ग गे गी होता है वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पड़ेगा, यहाँ मजबूरी वाला बात आता है, जहाँ पे कंपलसरी हो वर्क या मजबूरी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। और टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बोथ ऑफ अस विल हैव टू सर्वाइव बाय ईटिंग ऑल दिस फूड। बोथ ऑफ अस विल हैव टू सर्वाइव बाय ईटिंग ऑल दिस फूड। सो गाइस, जब भी आपको मौका मिलता है तो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं जो 3 सेंटेंसेस देती हूँ उसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे होगा कि आप बनाने के लिए आप एक तरह से और एक स्टेप बढ़िएगा कि आप हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, आसानी से बोल पाते हैं, आसानी से लिख पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, तो आप वो भी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ना मैं तुम्हें समझ सकती हूँ ना तुम्हारी ये बातें। तो बहुत कोई होते हैं हमारे, मान लो फ्रेंड्स भी होते हैं जो अभी कुछ बोलते हैं, फिर 2 मिनट में कुछ बोलेंगे, फिर तीसरा मिनट में कुछ बोलेंगे। तो उनके बातों को या फिर उनके करने का तरीका को, कभी कोई गुस्सा हो जाएगा, कभी कोई हंसेगा, तो उस टाइम से हम बोलते हैं ना, मैं ना तुम्हें समझ सकती हूँ ना तुम्हारी ये बातें, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड यू नॉर योर दिज वर्ड्स, या फिर नॉर योर दिज थिंग्स। वर्ड्स भी बोल सकते हैं, या बात का बात हो रहा है तो यहाँ बात भी वर्ड्स भी बोल सकते हैं, या फिर थिंग्स भी बोल सकते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती, या ना मैं तुम्हें समझ सकती हूँ ना तुम्हारी ये बातें, नॉर योर दिज थिंग्स, ठीक है। कांट का यूज तो आपको पता ही है, जहाँ पे हम लोग सकने वाली बात होती है, एक तरह से पावर वाली बात होती है, वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। ना मैं तुम्हें समझ सकती हूँ ना तुम्हारी ये बातें, आई कांट अंडरस्टैंड यू नॉर योर दिज वर्ड्स, या फिर थिंग्स। यह सब खाना मैं नहीं सिर्फ तुम ही खाओगे, नॉट मी, जैसे बोलते हैं मैं नहीं सिर्फ तुम, नॉट मी ओनली यू विल ईट ऑल दिस फूड। यह सब खाना मैं नहीं सिर्फ तुम ही खाओगे, नॉट मी ओनली यू विल ईट ऑल दिस फूड, नॉट मी ओनली यू विल ईट ऑल दिस फूड। सो गाइस, जब भी आपको टाइम मिलता है प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करते रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ भी आपको शेयर करना है प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं, या फिर जो आप लोग शेयर करते हैं उससे जो व्यूज आते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक जो होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करती है कि मुझे और भी काम करना चाहिए। मुझे मेरा काम जो है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, किसी ना किसी को हेल्प मिल रही है उससे, तो मुझे और भी मदद करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वो करते रहिए। तो ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ठीक है मुझे भी शौक नहीं है इतना गिड़गिड़ाने का। वेल आई एम ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ बेगिंग सो मच। वेल आई एम ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ बेगिंग सो मच। सो गाइज, आप अगर ऑल्सो यूज करते हैं, ऑलवेज यूज करते हैं, वेल, तो ये सब जो होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, मतलब इजमार या फिर जो भी क्लास जो भी यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसके बाद ऑल्सो, ऑलवेज, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। वेल आई एम ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ बेगिंग सो मच। फॉन्ड ऑफ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस चीज़ का शौकीन होते हैं, ठीक है, जैसे फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, फॉन्ड ऑफ वॉचिंग वीडियोज ऑन इंग्लिश सीखे,
या फिर फॉन्ड ऑफ कुछ भी जो भी होता है आपका शौक हो, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, ये सब, तो वहाँ पे आप लोग फॉन्ड ऑफ यूज कर सकते हैं। फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वेल आई एम ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ बेगिंग सो मच। ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है इतना गिड़गिड़ाने का, ये तो मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे अगर कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ठीक है मुझे भी शौक नहीं है इतना बात करने का, तो यहाँ पे अलग चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो है, यहाँ हम लोग सिर्फ तुम्हारे जिद और गलती के कारण फंसे हैं। हेयर वी आर ट्रैप्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस एंड मिस्टेक। स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो जिद्दी या जिद्दीपन बोलते हैं ना, तो स्टबर्ननेस बोलेंगे। हेयर वी आर ट्रैप्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस एंड मिस्टेक। यहाँ हम लोग सिर्फ तुम्हारे जिद और गलती के कारण फंसे हैं। हेयर वी आर ट्रैप्ड ओनली बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस एंड मिस्टेक। तो गाइज ये जो सेंटेंसेस था यहीं तक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस लाई हूँ और प्रीवियस वीडियो में जो 3 सेंटेंसेस दी थी उसका भी सॉल्यूशन लाई हूँ। तो आई होप आप लोग देखिएगा और उसे समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। गाइज प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए, जो भी सेंटेंस है। आप तीनों सेंटेंस नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक सकिएगा, 2 सकिएगा, गलत ही सही, लेकिन गलत से आदमी, जैसा कि हम लोग गिरते हैं, शुरू में हम लोग चलना तो सीधा दौड़ना नहीं सीखते, चलना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर गलती करते हैं तो गलत करते हैं, उसके बाद सुधार भी तो होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो जो सेंटेंस है वो देखिए क्या है, तुम्हारे गलती की सज़ा मैं नहीं भुगतना चाहती हूँ। पहला जो है, तुम्हारे गलती के कारण मैं सज़ा नहीं भुगतना चाहती हूँ। सो गाइस तुम्हारे का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, तुम्हारे का थोड़ा मिस्टेक है, तुम्हारे ही यहाँ लिखा, तुम्हारे गलती की सज़ा मैं नहीं भुगतना चाहती हूँ। मुझे मेरा आत्मसम्मान अपनी जान से भी प्यारा है। मुझे मेरा आत्मसम्मान अपनी जान से भी प्यारा है। तीसरा है, तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। सो गाइज ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मैं जो सेंटेंसेस लाई उसे आप देखिए, मैच कीजिए, कितना गलती हुआ और कितना सही हुआ। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ट्राई करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। अपने जीवन में सबको खुश रखने की कोशिश करो। ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी इन योर लाइफ। ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी इन योर लाइफ। दूसरा है, तुम अपने जीवन में इतना अमीर बनो कि अपनी ज़रूरत खुद पूरा कर सको। यू शुड बी सो रिच इन योर लाइफ दैट यू कैन फुलफिल योर ऑन नीड्स। किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है कि काम करना सीखो। इट इज़ बेटर टू लर्न टू वर्क देन टू बेग इन फ्रंट ऑफ समवन। सो गाइस ये सही बात है, किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है कि काम करना सीखो। ठीक है, इट इज़ बेटर टू लर्न टू वर्क देन टू बेग इन फ्रंट ऑफ समवन। देन और दैन में मैं डिफरेंसेस बताई हूँ, अगर नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस बताया हुआ है देन और दैन में क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है तो उसे भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ चीज़ बुरा लगता है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।